अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ गाइस। पार्ट 3 हो गया शायद। हाँ, पार्ट 3 तो हो गया। पार्ट 2, हाँ पार्ट 3 हो गया। चलो, आज अपन कहाँ तक पहुँचे थे? सौतरमा की शादी हो गई थी। शादी होने के बाद उसने क्या किया, बहुत अच्छे से रखा हम लोग को। थोड़े दिन तो बहुत अच्छे से रखा, बहुत अच्छे से बोले तो बहुत ही अच्छे से। कि बाल बनाना, स्कूल को भेजना, बाल बनाना, स्कूल को भेजना, और मतलब आने के बाद कुछ काम नहीं लगाना। फिर मतलब वो नहीं क्या रहता है, घर से स्कूल से आने के बाद बच्चे खुशी खुशी बैग रखते हैं, खेलते कूदते हैं। वैसा खेलने तो ज़्यादा नहीं जाते थे, गली में रहते थे, लेकिन फ्री होते थे। तो ऐसा ही टाइम पास करना, खेलना कूदना, ऐसा कर दिया। ऐसा करने के बाद वो थोड़े दिन चला तो पहले कोई शायद रिश्ता आया था मेरे अब्बा के लिए लगता। तो हम लोग तो छोटे थे, तो इन लोग बताते नहीं थे कोई चीज़ हमको। फिर वो रिश्ता आया था, तो एक औरत का आया था। वो उसके साथ मेरा एक वीडियो भी है, और इंशाल्लाह मैं कभी फिर और एक वीडियो डालूँगी उनके साथ रिश्ता आया था। तो उनको पता नहीं कौन, जिसका तकदीर में जो है वही होता है ना। तो और एक जन है, उनकी भी मतलब औरत मर गई थी। उनको तो 7 बच्चे थे, और शायद 2 मर गए थे, 7 जिंदे थे। तो फिर और लड़की लोग इतनी बड़ी बड़ी थी कि 2 लड़कियों की शादी भी हो गई थी उनके। बाकी के तो घर पे ही थे, हम लोग के साथ ही थे। छोटे बड़े थे, हम लोग छोटे, उन्होंने बड़े, ऐसा था, आगे पीछे। तो फिर उनकी इसके होने के बाद थोड़े दिन के बाद उनकी हो गई। तो वो लोग शायद वो सौतरमा के रिलेशन में थी, किधर से रिलेशन में थी। तो फिर उनकी भी शादी हो गई, इनकी भी शादी हो गई थी। इनकी पहले और उनकी बाद में, मतलब हमारे अब्बा की पहले हो गई थी, उसकी बाद में हो गई थी। फिर उसने क्या करी, उसके यहाँ तो पूरे मतलब लड़की लोग घर पे ही थे। नल था उनके घर पे, पानी का, लाइट थी उनके घर पे बेकरी था, उनका धंधा चलता था बेकरी का। तो उनके लड़के लोग मदद करते थे काम करने में। तो फिर इसने क्या करी, पहचान के रिलेशन के हिसाब से उसके पास जाके बैठना चालू की। उसने बैठना चालू की। फिर इन लोग की उसने उधर देखी कि उन लोग काम कर रहे हैं। उसके मतलब उनके लड़के लोग बोलते हैं अम्मी तुम बैठो, हम करते हैं। फिर उन लोग स्कूल से आने के बाद करते थे, और बिना मतलब बड़े बड़े भी थे ना, तो उन लोग भी उधर ही रहने थे, उन लोग करते थे। फिर वो सब देखती थी वो, ये जो हमारी सौतरा थी ना वो। तो फिर उधर जाके बैठने की, फिर वो देखी थोड़े दिन देखी। फिर क्या करी, उसने नाटक चालू कर दी इधर आके। जैसा हमारे अब्बा जाएंगे ना काम पे, अब्बा रहने के बाद वो कुछ नहीं बोलेगी, नॉर्मल रहती थी। और जैसा अब्बा जाएंगे ना, बर्तन धो, कपड़ा धो, झाड़ू मारो, ये करो वो करो, ऐसा करने के। फिर हमारे अब्बा तो सुबह सुबह जाते थे। फिर हम लोग क्या पहले मट्टी का था ना, तो गोबर लाते थे पहले लोग, नहीं क्या, जैसा गाय का भैंस का होता है ना वैसा। तो उसके पहले उपल्या वो बनाते थे, तो वो बहुत लाते थे। किधर से गोबर लाना, तो बहुत दूर, मतलब अभी मैं बोलूँ ना, एक एक दो 2-2.5 किलोमीटर दूर जाने का गोबर को। और वो गोबर सर पे लेके आने का, इतना बड़ा बड़ा, मतलब इतना बड़ा बोले तो बड़ा टोकरा होता था हमारा, इतना बड़ा, बहुत बड़ा होता था। उतना भर के टोकरे पे, ऐसा प्लेन भी नहीं, वो इतना बड़ा टोकरा, इतना बड़ा टोकरे को फिर वैसा नहीं क्या एकदम थर लगाते ऐसा, इतना बड़ा। तो कम से कम मैं बोलती ना, नहीं बोले तो 20 किलो, 10 किलो के ऊपर ही रहेगा वो, शायद 20 किलो के आसपास रहेगा। उतना गोबर लाने का रोज़, डेली का। फिर वो लाने का, फिर ये घर में का काम करने का। स्कूल गई तेल लगाने, फिर स्कूल में से कभी शिकायत आई कि कहाँ है मतलब हमारे अब्बा का नाम बाबू था, बाबू कहाँ है लड़की लोग तुम्हारी स्कूल को नहीं आती। तो फिर इसको पूछेगा तो हाँ हाँ वो कल नहीं गए थे, उसका तबीयत खराब हो गया था, इसको प्रॉब्लम हो गया था, मतलब एक बहाने बताती थी।
तो बहाने बताने के बाद अब तबीयत खराब हुई बोले तो आदमी बोलेगा ना चलो ठीक है, अच्छा नहीं गए, चलो ठीक है रहने दे, ऐसा। फिर कभी कभार जाने का स्कूल को, कभी कभार ऐसे काम आ, यही काम आ। और घर के सिर्फ जगह पे बैठ के वो रोटी बनाएगी और सब्जी बनाएगी, मतलब सालन बनाएगी। इसके अलावा वो सिलबत्ते पे पीसना, हर एक तोड़ ताड़ के देना, साफ करके देना, धो के देना, सिर्फ वो उधर बैठ के ही करेगी। और वो जैसा करेगी ना वैसा उठ के साइड में हट जाएगी सब। और बहुत छोटे थे तो तभी करना था। फिर चूल्हे पर का खाना था, वो एकदम काले काले बर्तन होने के, इतना घसते थे, इतना जोर लगाते थे, लेकिन वो एक एक टाइम तो इतना ज़िद्दी काला था ना, वो बिल्कुल नहीं निकलता था। आज तो ऐसे बाल होएगा तो कितना तकदीर अच्छा रहेगा ना सबका। इतना जिद्दी था, उड़ा के हाथ दर्द होने के, ये जो होते ना ये पूरा दर्द होता था, कई एक बार सूजन चढ़ने की, लेकिन वो काला क्या निकलता नहीं था, वैसा करने लगे। फिर गोबर लाना, स्कूल का ऐसा वैसा ऐसा वैसा चल रहा था। फिर इधर पे हम लोग के इधर पिपल का झाड़ था, नीम के बहुत बड़े बड़े झाड़ थे, तो कभी लकड़ी तोड़ के लाना उसकी, कभी ग्राउंड भी हमारे इधर मैंने दिखाया है कितने सारे वीडियो में। उधर भी बहुत सारे झाड़ थे, उधर के झाड़ के लकड़ी लाना, और फिर वो सिर्फ बनाएगी और खिलाएगी, यही काम था उसका। ये इसमें से हमारे अब्बा को कुछ भी नहीं पता, कुछ भी पता नहीं। तो फिर उन्होंने क्या करना, फिर ठीक है ऐसा वैसा कर दिए। थोड़े दिन बीत गए तो फिर वो भी चलता रहा। हम लोग मेहनत करते थे, काम तो बहुत करे, बहुत बोले तो बहुत काम करें। अब क्या करना, काम नहीं करते थे तो मजबूरी थी, नहीं करते थे तो क्या करते थे। थोड़े दिन ऐसा चलने के बाद तो उसने क्या करी, अपना नखरा चालू करी। फिर धीरे धीरे तुम सालन बना, एक बार तू बना, ज़रा कैसा बनाती है दिखा, मैं सिखाती हूँ, मैं दिखाती हूँ, तू बना। फिर वो सिलबत्ते पे वो मसाला पीसने का, फिर वो सालन बनाने का, वो भी सब हम लोग की तरफ आया। कपड़ा बर्तन झाड़ू सब था, पोछा तो नहीं था, लेकिन वो लिपने का था। हफ्ते में 3-4 बार तो लिपते थे हम लोग। ऐसा लगता था कि मतलब न्यू घर है कि, लेकिन वो था एकदम जूना घर। ऐसा होने के बाद बहुत साल चला, बहुत साल बोले तो बहुत साल चला। फिर हम लोग का स्कूल में से दाखला निकाल दिए, क्योंकि कॉलेज में उधर कॉलेज में डालने का था उधर पे। तो जहाँ स्कूल थी ना वो 7वीं तक थी, 7वीं के आगे उधर स्कूल ही नहीं थी, तो दूसरे स्कूल में डालने का था। दूसरे स्कूल में स्ट्रिक्ट था। फिर ये गई भाग के जाने के बाद कहाँ गई पता नहीं, किसी ने पूछा नहीं, तभी तो कोई फ़ोन नहीं था, और खत लिखे गए तो इसके माँ बाप का घर का पता नहीं था, पता नहीं, सिर्फ मालूम था कि गांव में, वो गांव की है वो। फिर वो भाग गई तो फिर हम लोग इच रहते थे, खाते थे पीते थे। फिर वो स्कूल में ना डाले हम लोग को, और स्कूल में डालने के बाद हमारा बन डाले। लेकिन वो स्कूल में डाल के फ़ायदा क्या है, तो कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि वहाँ रूल था 2 चोटी बांध के आना है, काली रेबिन लगाना है, और 10:30 पौने 11 के अंदर ही आना है, और घर का काम होता नहीं था। फिर हमारे अब्बा तो सुबह सुबह निकल जाते थे काम को, हम लोग स्कूल में जाएंगे कैसा। और ये भी स्कूल में कुछ पढ़े लिखे तो इतना खास नहीं था कि डेली का, कभी कभार जाते थे तो आते थे वापस, तो क्या पढ़ेंगे। और हमारे अब्बा ने एक बोल के रखा था कि इनको मतलब ज़्यादा मारने का नहीं, तोड़ने का नहीं, ज़रा समझ के लिए हो। तो उन लोगों ने ध्यान ही देना छोड़ दिए। ये स्कूल वाले की मेन तो गलती स्कूल वाले की हो गई, लेकिन अभी क्या करेंगे। एक का तो इंतकाल हुआ है, हमारे पप्पू थे वो रिश्ते में, रावण अपचन बोलते थे सब जन, तो हम लोग भी अपचन बोलते थे, लेकिन वो पप्पू लगते थे हमारे। तो उन्होंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और दूसरे भी अच्छे खासे पहचान के थे अब्बा के, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिए। पढ़ाई सो कैसी सो ध्यान नहीं दिए, ट्यूशन नहीं था, क्या नहीं था, सिर्फ स्कूल में जाना, बैग उठा के, और कभी कभार मिलता था बुक और थोड़े बहुत बुक और एक ड्रेस, वही ड्रेस रहने का। बहुत मतलब स्कूल में शौक़ तो बहुत था, लेकिन पूरा नहीं हुआ स्कूल का शौक़। और प्लस में मराठी नहीं हुई ना स्कूल, मराठी में होती थी तो मैं और काम भी मतलब कुछ भी एडजस्ट कर लेती थी, अभी की तारीख में भी।
हुई तो हुई उर्दू स्कूल थे वो, उर्दू में तो किधर भी नहीं है कुछ, और इन लोग ने ध्यान भी नहीं दिया पढ़ाई में हमारे, सिर्फ आगे ढकलते गए ढकलते गए ढकलते गए। उसमें से भी इसको टिफ़िन दे क्या, उसको ये कर क्या, उसका चिट्ठी दे क्या, ये काम लगाते थे हम लोग को ना। हम लोग को क्या मालूम ये कई की चिट्ठी है, किसका टिफ़िन है। तो वो टिफ़िन देने हमारे चाचा को जब जाते थे ना हम लोग, अभी चाचा बोले तो एक है ना, ऐसा लगता ना कि अपने चाचा को देने जा रहे, वो तो कम से कम ना आज के तारीख में उधर पे जाने के लिए 150 रुपया लेते हैं रिक्शा वाला, 150 रुपया हमारे इधर का, इंडिया का 150 रुपया जाने का और 150 रुपया आने का, इतना दूर है। तो हम लोग समझो ना, सुबह उन्हें 10 बजे भेजती थी ना हम लोग को, हम लोग 2-2:30 बजे पहुंचते थे जाने, इतना चल के जाते थे और चल के आते थे। ऐसे ऐसे हरकतें कि बाबा पूछो मैं। और मतलब बहुत कुछ सिखाती थी कि ऐसा नहीं कोई देखेगा, ये चिट्ठी देने के टाइम पे तो इधर चिट्ठी छुपाने का, वो मैं नहीं बताऊंगी अभी, लेकिन इधर छुपाने का, इधर कोई देखेगा नहीं, मतलब पर्सनल जगह पे नहीं, इधर ही मतलब ऊपर ही, लेकिन बहुत चालाक थी। और इसमें का हमारे अब्बा को कुछ नहीं मालूम था। फिर हमारे अब्बा को कुछ नहीं मालूम था, इसने ऐसा करने पे वो कॉलेज का भी वो कुछ नहीं हुआ, फिर वो घर पे रह गए, हम लोग घर पे रह गए। तो फिर थोड़ा वापस आई, फिर अच्छे माफ़ी वो मांगी, गई थी गुस्से से, बोली ऐसा ऐसा, ठीक है, फिर माफ़ कर दिया उसको, रख के घर पे रखने के बाद थोड़ा दिन हो गया, थोड़ा दिन के बाद फिर उसने और वापस वो चालू करी, तो चालू करी उन, जब भी अभी उनका चाचा का भी चलो छोड़ दिए, दूसरे का भी छोड़ दिए, अब तो हमारे घर पे ही चालू गया वो। घर पे बोले तो कैसा, अभी खाना पीना, अब शाम हो गई कि जाके वो हमारे जिधर अब्बा काम करते ना, उधर पे वहाँ छुप के बैठने का, कि वो किधर पे जाते हैं, और नहीं गए तो फिर मारती थी। तो जाना तो मजबूरी थी हमारी, जाना पड़ता था। फिर वो उनके उधर ही बैठने का, जब उन्हें बाहर निकलेंगे तब निकलने का, नहीं तो या दुकान बंद होएगा तब निकलने का। और दुकान का टाइमिंग रात का था, हम लोग यहाँ से जाके बैठने के, छुपने के। फिर जब तक हमारे अब्बा काम करते तब तक बाहर ही छुपने के, जैसा हमारे अब्बा को निकलेंगे साइकिल लेके, कि वैसा हम लोग भी निकलते थे। और साइकिल से कैसा मतलब एक साइकिल लेके ऊपर से आते थे हम लोग, फिर उनके पीछे पीछे नीचे से आते थे। तो फिर उनको 2 साइड से रास्ता था ना हमारे इधर। तो कहाँ गए थे तुम लोग पूछे हम लोग को, तो हम लोग बोलना कहीं क्या, इधर ही तो गए थे, हमारे बाजू में का घर था ना, तो वहाँ खेलते थे हम लोग ना। तो ऊपर पुप्पू के बैठे थे जाके, ऐसा बोलने के, मतलब वो वही बताती थी हम लोग को ऐसा बोलने का करके, नहीं तो क्योंकि उसको मारेंगे ना। तो ये हिसाब से फिर थोड़े दिन ये चला। फिर वो हमारे अब्बा जिधर जाते थे उसके पीछे भेजना, कितना भी बजो तो उधर जाना बहुत। फिर एक बार तो हमारे अब्बा का पीछा करते, किधर गई थी पता नहीं, रिक्शा में लेके गई थी मेरे को, तभी ऐसा बुक्की मारी थी उसने मेरे इस पे, जो आज तक मेरे आँख दर्द होती है और मेरे आँख की नस दब गई है। मतलब इधर से मेरे को बिल्कुल नहीं दिखता है, लेकिन इतना नहीं कि आप लोग जैसा नॉर्मल दिखना चाहिए ना, वैसा नहीं दिखता है। ये आँख का दर्द उसका है, वो सौतर माँ का। फिर वो मारी थी तो वो आँख तो ऐसी सूज गई थी कि ऐसी हो गई थी, लेकिन दवाई हमारे यहाँ ज़िंदगी में कभी करे नहीं है और करते भी नहीं है। फिर वो दवाई नहीं करे हम लोग, ऐसी नीट हो गई वो आँख। तो अभी मालूम पड़ रहा है कि वो नस फेल हो गई है, मतलब नस काम नहीं करती है वो, अभी मालूम पड़ रहा है, पहले मालूम पड़ा नहीं ना हम लोग को। फिर वो होने के बाद थोड़ा दिन हो गया, थोड़ा दिन होने के बाद फिर क्या करे इन्होंने, दिन भर अच्छे रहती थी, और जैसा अपन खाना खाने बैठेंगे तो उसके झगड़े चालू हो गए। फिर औरतें लोग को फालतू औरतों लोग को बिठाने चालू करी, फालतू आदमी लोग से बात चालू करी, किसी से भी बात करते, चलो ठीक है बात करे तो घर के बाहर ही करना चाहिए ना, हर एक आदमी को घर पे बुला के बात करते बैठने के। वो थोड़े दिन चला, अपन तो बात नहीं करते थे, उससे भी नहीं करती थी ज़्यादा मैं बात, गिने चुने कभी ऐसा कुछ काम रहा तो, नहीं तो उससे भी बात मैं कभी, उसको आवाज़ मैंने अम्मी करके दी नहीं ना कभी। अरे
सावतर माथी पण अपन पहले देते थे, अम्मी करके बोलती थी, लेकिन बाद में फिर मैंने उसकी हरकतें देख के सब छोड़ दी। सब छोड़ देने के बाद मैं अम्मी का भी आवाज़ नहीं देती थी उसको सिर्फ आवाज़ देती थी ऐसा। फिर वो होने के बाद थोड़ा दिन मेरे को नहीं जम रहा। फिर वो, अरे ये क्या कर रही भाई, क्या चाहिए उसको, क्या मालूम। फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद वो जिधर उधर हो गया। और जैसे अपन खाने बैठे बोले कि झगड़ा निकालेंगे। सिर्फ खाने बैठे कि झगड़ा चालू, खाने बैठे कि झगड़ा चालू। अब करने का क्या। और वो हमारी यास्मीन वो तो रहती नहीं थी मेरे बगैर। अभी करने का क्या सोच के हम लोग परेशान। बाजू वाले की बिल्ली है, डाल रही तो नहीं खा रही और भाग मुंह डालने की कोशिश कर रही। और उसके बाद फिर सोचे बहुत टाइम बीता ये बात को, बहुत साल गए ऐसा ही पूरा। मतलब फिर वो मेरे फूफू के लड़के लोग भी थे यहाँ, वो एक मैं भूल गई, वो भी मैं स्टोरी डालती हूँ। उन लोग को भी थोड़े दिन संभाली। फिर उन लोग के साथ अभी कितना भी करे तो वो भांजे थे, उनके साथ भी फिर झगड़ा करना, ये करना वो करना करी। उन लोग ही पहले निकल गए थे यहाँ से। उनके अब्बा उनको लेके गए यहाँ से लेके जाके फिर उनको वहाँ पे स्कूल में डाले। लेकिन उनकी 10वीं बड़े वाले की हैच हो गई, छोटे वाले की 8वीं हैच हो गई। 8वीं 9वीं हैच हो गई, शायद 8वीं हो गई। छोटे वाले ने 2 साल उधर निकाला और बड़े वाले ने 10वीं बड़े वाले की हैच हो गई हमारे यहाँ पे। फिर वो हो गया। उसके बाद सब जिधर उधर हो गए। उन लोग उनके घर पे, हम लोग हमारे घर पे, हमारा ऐसा चल रहा था। फिर धीरे धीरे करके थोड़ा दिन बीत गया। थोड़ा दिन के बीत के बाद फिर मैंने बहुत ज़्यादा और हो गया था उसका, बहुत ज़्यादा हो गया था। मारना तोड़ना, हर एक चीज़ में ये करना। तो फिर मैंने एक फ़ैसला कर ली। अभी वो फैसला क्या था मैं अब कल को बताऊंगी तुमको। गाइस स्टोरी को आगे भेजो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना मत भूलो, कमेंट कीजिए। इसके आगे भी स्टोरी है, देखो। अभी तुमको पसंद आती तो ही लाइक करो।